बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मोहम्मद तासीम। काश्तकार भाई, बात करेंगे हम कपास की फसल के अंदर गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के हवाले से। आया कि इस वक्त सितंबर का महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो इन दिनों जो है वो बारिशें भी मुसलसल हो रही हैं, सभी इलाकों के अंदर बारिशें हो रही हैं। तो बारिशों के दौरान जो है वो गुलाबी सुंडी का हमला बढ़ जाता है। अगस्त वाले महीने की निस्बत सितंबर के अंदर गुलाबी सुंडी का हमला जो है वो बढ़ जाता है, तेज़ हो जाता है। इन दिनों हमारे फार्मर्स रात को गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी डोज के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ में हमें किस वक्त करना चाहिए, और कितना पानी जो है वो हमें लगाना चाहिए। तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों, इस वक्त हमारे फार्मर्स रात जानते हैं कि कपास की फसल, जिन फार्मर्स रात ने अच्छा खर्चा किया है कपास के ऊपर, फुल गुड्डी मौजूद है, नई डोडियाँ जो है वो बन रही हैं, कपास चल रही है, और जिन फार्मर्स रात ने अच्छा खर्चा नहीं किया, जो 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 है वो बैठ गए हैं इस वक्त, तो उनकी कपास की कंडीशन जो है वो थोड़ी डाउन है। इसलिए इस वक्त जो 20 सितंबर से पहले फुल गुड्डी बनेगी, नई डोडियाँ लगेंगी, नए टिंडे बनेंगे, उससे आप कामयाब अच्छी क्वालिटी की फुट्टी हासिल कर सकते हैं। लिहाजा इनको कामयाब बनाने के लिए नए फूलों को हमें गुलाबी सुंडी का कंट्रोल लाजमी करना पड़ेगा। गुलाबी सुंडी का कंट्रोल के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप अपना फील्ड का पेस्ट स्काउटिंग करेंगे कि आया कि आपकी फील्ड के अंदर गुलाबी सुंडी मौजूद है या नहीं है। गुलाबी सुंडी की पेस्ट स्काउटिंग जो है वो काफ़ी आसान है कि जो फूल जो आपको मधानी नमा बंद हुए नज़र आएंगे फील्ड के अंदर, तो आप समझ लें कि उनके अंदर गुलाबी सुंडी मौजूद है। इस तरह जो नए कच्चे टिंडे होते हैं उनके अंदर भी जो है वो गुलाबी सुंडी मौजूद होती है। आप टिंडों का भी मुआयना कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें प्रोडक्ट कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। देखें, बाइफेंथ्रीन का हमारे फार्मर पहले इस्तेमाल करते रहे हैं, उनको छोड़ दें। CTP क्लोरिनेट्रिप्रोल का इस्तेमाल करते रहे हैं, उनको इस वक्त छोड़ दें। अंडर डोज प्रोडक्ट हम इस वक्त इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम इस वक्त अंडर डोज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। हमें पूरी और अच्छी मैनेजमेंट के साथ जो है वो मार्केट के अंदर जो बेहतरीन फार्मेशन है हमें उनका इंतखाब करेंगे, और पूरी डोज का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि बर वक्त गुलाबी सुंडी को कंट्रोल किया जा सके। इस वक्त अगर हम देखें कि जो गुलाबी सुंडी की कंडीशन है, गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो तो ट्राइएज़ोफास है। लेकिन हमारे फार्मर्स रात अकेला ट्राइएज़ोफास करने से जो थोड़ा डरते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा डोज का इस्तेमाल किया जाए तो हमारी कपास फसलों को बर्निंग आ जाती है, पत्ते लाल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ट्राइएज़ोफास के साथ जब तक कोई भी पैराथ्राइड ग्रुप की हम स्प्रे जहर नहीं ऐड करेंगे तब तक ट्राइएज़ोफास भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकती। पैराथ्राइड की अगर हम बात करें तो लैम्डासाइएलोथ्रीन है, बीटासाइएलोथ्रीन है, डेल्टामेथ्रीन है, और इसी के साथ जो है वो गैमासाइएलोथ्रीन है। ये 3-4 जो जहरें हैं ये पैराथ्राइड ग्रुप की हैं। अगर हम ट्राइएज़ोफास के साथ इनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर मिक्सचर भी मौजूद हैं, और अगर आप अलग-अलग इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अब बात करते हैं कि हमें कौन से ब्रांड की ये मिक्सचर मार्केट के अंदर बआसानी मिल सकते हैं। हमारे फार्मर्स नाम का कह के अपने जो है वो दुकानदार से उसको हासिल कर सकते हैं और उसका बेहतरीन इस्तेमाल करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। लैम्डासाइएलोथ्रीन प्लस क्लोरिंट्रानेलिप्रोल 160 ml पर एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एम्प्लीगो के नाम से सिजेंटा कंपनी के पास मौजूद है। याद रखें, आप कोई भी स्प्रे करने जा रहे हैं तो 2-3 आपने स्प्रे करने होते हैं गुलाबी सुंडी के इस महीने के अंदर, तो एक स्प्रे को आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे, एक ब्रांड को बार बार आप रिपीट नहीं करेंगे। 3 स्प्रे करने हैं तो 3 मुख्तलिफ ब्रांड हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पहला स्प्रे करने जा रहे हैं तो एम्प्लीगो जो है क्लोरिंट्रानेलिप्रोल प्लस लैम्डासाइएलोथ्रीन। दूसरा स्प्रे जब हम करने जा रहे हैं डेल्टामेथ्रीन प्लस ट्राइएज़ोफास। तीसरा स्प्रे हम करने जा रहे हैं तो बीटासाइएलोथ्रीन प्लस ट्राइएज़ोफास, इसका हम स्प्रे करेंगे। अब बात आती है डोज के हवाले से। एम्प्लीगो हम 160 ml सिजेंटा कंपनी के पास मौजूद है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जब दूसरा स्प्रे हम करने जा रहे हैं डेल्टामेथ्रीन प्लस ट्राइएज़ोफास, किसी भी अच्छे ग्रुप के आप ले सकते हैं, 500 ml पर एकड़ के हिसाब से। तीसरा स्प्रे हम करने जा रहे हैं, याद रहे कि आपने दुरानिया जो है वो कम कर देना है, कम से कम 8 से 10 दिन बाद आपने रिपीट स्प्रे लाजमी करना है। तीसरे स्प्रे की अगर हम बात करें तो ट्राइएज़ोफास प्लस बीटासाइएलोथ्रीन जो है वो आप इसको साथ मिला के 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
ब्रांड की अगर हम बात करें बीटा-थाई-एलोथ्रीन प्लस, ट्राइएडोफास तो टारगेट कंपनी के पास कैपिटल प्लस के नाम मौजूद है, टार्जन कंपनी के पास, फोर्ड ब्रदर के पास जो है वो कंट्रोल प्लस के नाम से मौजूद है। ये ब्रांड भी आपको बता दिए गए हैं कि आपको ढूंढने में आसानी हो मार्केट के अंदर। तो खासकर भाइयों, अपनी कपास की फसल को बर्निंग से बचाने के लिए आपने 100 लीटर पानी से ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना, 80 से 100 लीटर पानी का इस्तेमाल करें और दिन के वक्त इसका स्प्रे करें। जब शबनम ख़त्म हो जाए तकरीबन 9-10 बजे के बाद जो है वो आपने इसका स्प्रे करना है। और साथ में आप किसी भी अच्छे ग्रुप का अमाइनो एसिड लाजमी इस्तेमाल करें, NPK वगैरह लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि हमारी कपास की फसल के ऊपर जो केमिकल का स्ट्रेस है वो ना आए, साथ में उसको खुराक भी मिलती रहे और हमारी कपास की फसल के ऊपर मज़ीद फुल गुड्डी, फूल और नई जो है वो शाखें बनती रहें। तो खासकर भाइयों, ये थी गुलाबी सुंडी कंट्रोल के हवाले से इन्फॉर्मेशन। किसी फार्मर्स रात को किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।